नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं गणित की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज। और यहाँ पर हम देखेंगे जो KVS एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2023 का फरवरी में, तो गणित के प्रश्न वहाँ पर जो पूछे जाएंगे, तो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर हम गणित के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये आपका पार्ट 1 होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आ चुका है। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे छोटे कोण का माप जो है डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है, ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के कोणों का जो योग होता है बच्चों, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब उसका अनुपात दिया गया है 4:5:6। तो हम इन्हीं को कोण मान लेंगे। तो 4, एक हो गया आपका 5 और एक हो गया 6, यानी कि 4 + 5 + 6 ये बराबर हो गए आपके 180 डिग्री के। ठीक है, तो इनको जोड़ लो, 4 5 9 6 15। तो 15 की वैल्यू अगर 180 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 15 से 180 में जब भाग दे देंगे तो एक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12 डिग्री। तो अगर एक की वैल्यू हमें पता चल गई 12 डिग्री है और यहाँ पर हमसे सबसे छोटा पूछा गया है कोण, तो सबसे छोटा कौन है अनुपात में? 4। तो एक की वैल्यू अगर 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 डिग्री। तो 48 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता कि सबसे बड़ा कोण कितना होगा, तो जब एक की वैल्यू 12 डिग्री है तो यहाँ पर अनुपात में सबसे बड़ा कौन है? 6। तो 12 × 72 हो जाता। तो 72 आपका सबसे बड़ा कोण हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि 160 का x% 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर x% दिया गया है, तो यदि हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो x के बटे में आएगा 100। इतना तो सबको पता होगा। 160 का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 160 का मतलब है गुणा। ठीक है, अब x की वैल्यू हम यहाँ पर इसको हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5। क्योंकि x का मान पूछा गया है तो हम 5 पहले रख कर देखेंगे और 5 यहाँ पर रख दिया। और प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाएंगे, क्योंकि 5% हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 100 और बराबर में आ जाएगा 8। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 20 बार गया, 20 से काटेंगे तो 8 बार गया। तो 8 बराबर 8, यानी कि ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, आयतन इससे हमें पूछा गया है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका क्या? 6a²। यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दी गई है 6a² की। तो 6a² यानी कि a यहाँ पर भुजा होती है घन की, तो इसके बराबर हम कर देंगे 40.56। a² बराबर अगर हम इसमें भाग देंगे तो 6 का जब भाग दे देंगे तो आएगा 656, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 6.56 यहाँ पर आ जाएगा a² की वैल्यू। जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये जो 656 है ये आपका होता है 26 का स्क्वायर, यानी कि 2.6 यहाँ पर आ जाएगा। 2.6 जो है a की वैल्यू भुजा यहाँ पर हमें निकल कर सामने आ गई। समझ में आया। अब घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है a³। तो a की वैल्यू हमें पता है 2.6 है, तो 2.6 का जब हम क्यूब कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 17.58। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा भाग जोड़ घटाना ये आप ही को करना है। मेरा काम है ट्रिक बताना आपको कि किस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर का कितना 180 मिलीलीटर के बराबर है?
तो अब हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो ये होते हैं बच्चों 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो हमें 180 मिलीलीटर में लीटर कितने होते हैं ये बताना है। तो 180 में हम 1000 का दे देंगे भाग, तो हमारा यहाँ पर लीटर सामने निकल कर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर 18 है और 2 जीरो हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो 0.18 मिलीलीटर लीटर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंडों का है। इसको कैसे समझना है, हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये जो 3, 4, 5 जो अनुपात यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अगर हम जोड़ दें, 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 और 5 हो जाएगा 12, यानी कि 12 बराबर यहाँ पर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा? तो 12 का जब भाग दे देंगे तो 12 एकम 12, बची कितनी यहाँ पर 6 और 12 पंचे 60, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सभी कोणों का मान निकालना है, तो 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 45, और ये है केवल ऑप्शन नंबर डी में। किसी भी ऑप्शन में 45 पहला यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर और क्लियर करना है तो और भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 1 की वैल्यू 15 आ रही है, तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 45, और 4 की वैल्यू 15 चौके 60, ये भी कंप्लीट हो गया, और 5 की वैल्यू 15 पना 75, तो ये भी सही है, यानी कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं? तो जैसे कोई मान लीजिए भिन्न है 1/2, तो इससे हम कितनी भिन्न बना सकते हैं? तो इससे हम जो है बच्चों अनंत भिन्न बना सकते हैं। कैसे? इसमें हम मान लो 2/2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, फिर से आ जाएगा यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो गया 1/2। अब 1/2 में मान लीजिए हम 3/3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3/6। तो इस तरीके से हम कितनी भी भिन्न यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि अनंत भिन्न हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयत की जो परिमाप है वो है 100 मीटर, इसकी लंबाई 29 मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयत का जो पैरामीटर होता है, यानी कि जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, वो होता है 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है परिमाप यानी कि पैरामीटर। ठीक है, तो परिमाप यहाँ पर हमें दिया गया है 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये दिया गया है 100 के बराबर। तो लंबाई आपकी कितनी दी गई है ये भी हमें यहाँ पर पता है, 29 मीटर दी गई है, यानी कि लेंथ हमें पता है, तो 2 ऑफ लेंथ 29 हो जाएगी, प्लस बी हमें निकालना है, और ये बराबर हो जाएगा 100 के। 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 50। अब 29 प्लस बी बराबर हो गया 50, तो बी बराबर 50 माइनस में 29 करेंगे तो आंसर आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n यहाँ पर क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 1 से 10 तक है, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो n की जगह हमें 10 यहाँ पर रख देना है, तो 10 इंटू में n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 यानी कि 11, फिर से इंटू में 2n यानी कि 10 दूनी 20 प्लस में 1 यानी कि 21 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब इसको हमें हल कर लेना है। तो इसको हल करेंगे तो ये जोड़ घटाना भाग आपको करना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 385। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप परीक्षा के टाइम ये सूत्र यानी कि फार्मूला जो है भूल गए,
तो आप इसको कैसे करेंगे? तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे? 1 से 10 तक के जितनी भी संख्याएं हैं उनके हमें वर्ग यहाँ पर लिखने होंगे, क्योंकि वर्गों का ही तो हमें योगफल निकालना है। तो वर्ग लिख लीजिएगा पहले। कैसे लिखेंगे? 1 का वर्ग तो 1 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 7 सते 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा 100। अब इनको अगर हम जोड़ लें वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जोड़ना कैसे है वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे नहीं कि 100 में 81 जोड़ा तो 181 फिर 64, तो कई घंटे लगा देंगे आप। जोड़ना भी है तो ट्रिक के माध्यम से। कैसे ट्रिक? ये तो 100 लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। 64 और 36 कितना होता है? 100 होता है, तो 100 ये मिल गया। क्लियर हो गया? 49 ये लिखा है, 1 ये लिखा है, इसको अगर जोड़ेंगे तो 50 यहाँ से मिल गया। तो 2 तो हमारे पास 100 थे, यानी कि 100 ये हम जोड़ चुके हैं दोनों, ये वाला 100 और ये वाला 100। 200 ये हो गए, 50 ये जोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़िए आगे। 16 और 9, ये 16 है, ये 9, ये हो गया 25 और 1 ये 25, तो ये हो गए दोनों, ये यानी कि 16 9 25 और ये 25, ये हो गए 50। एक 50 और ऐड कर लो, कितना हो गया? 200 और 100 ये हो गया अभी मिला करके 300। अब क्या छूट रहा है? एक 81 छूट रहा है, एक 4 छूट रहा है। 81 4 85, तो 300 में 85 और जोड़ देंगे तो 385 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक अपना दिमाग लगाया कि कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर मिल रही हैं जिससे हमें सम संख्या प्राप्त हो जाए और आसानी से हम इसको जोड़ सकें। यही हमें करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्याओं का माध्य 37 है। यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य 2 कम हो जाता है। हटाई गई संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें बच्चों कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है अंकों का योगफल, यानी कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनका योग, और बटे में पदों की संख्या। क्या होती है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये होता है माध्य बराबर। अब माध्य दिया गया है यहाँ पर 37, बराबर में संख्याएं दी गई हैं 8, योग हमें निकालना है, बटे में कर देंगे 8, तो 8 का हो जाएगा 37 में गुणा, तो 37 में जब गुणा करेंगे तो 8 सते हो जाएगा 56 और 8 तिरका 24 और 5 हो जाएगा 29, यानी कि 296 ये हमारा योगफल आ गया। किसका? जो 8 संख्याएं हैं उनका। तो 8 संख्याओं का जो योगफल आया वो आया 296। अब यहाँ पर आगे क्या सवाल कह रहा है कि अगर माध्य 2 कम कर दें, यानी कि माध्य जो 37 है इसको अगर हम 35 कर दें तो यहाँ पर हटाई गई संख्या बतानी है। जब हमने माध्य 35 कर दिया तो 8 संख्याओं में से एक संख्या भी हमने कम कर दी। यहाँ पर लिखा है कि एक संख्या को हटा दें, तो अब संख्या हो गई 37। तो 35 इंटू 37 करेंगे तो योग कितना आएगा? 7 पना 35, 7 या 21 और 3 24, 245। अब 245 इसमें से घटा दीजिएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, तो 51 यहाँ पर आ गया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये होगा हमारा अंतिम प्रश्न। 4 और 64 का मध्यानुपाती कितना होता है? तो 4 और 64 का मध्यानुपाती निकालना है तो इसका सीधा फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x और एक संख्या है y, इसका अगर मध्यानुपाती पूछा जाए तो का मध्यानुपाती, तो ये फार्मूला होता है √x इंटू वाई। तो यहाँ पर एक संख्या है 4, एक संख्या है 64, इसका मध्यानुपाती हो जाएगा रूट में 4 इंटू 64। 4 अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो इंटू में 8, तो 8 दूनी 16, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मध्यानुपाती अगर पूछा जाए तो सीधा अंडर रूट करके 4 इंटू 64 आप वर्गमूल ले लीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर बताए हैं ट्रिक के माध्यम से। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से और भी पार्ट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।